देखिएगा, हमारे पास फिक्स कॉस्ट का एक और तरीका है, बीईपी का फॉर्मूला। फिक्स कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ बीईपी। आपको पता है बीईपी का जो फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो। ठीक है, तो आप फिक्स कॉस्ट को अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट की दो बातें हमारे पास हो गई। एक तो हो गया जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, और एक में इस बीईपी के रिलेशन से भी क्या निकाल सकता हूं, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। आइएगा एग्जांपल। सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको 14 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 8, बीईपी आपको दे रखा है ₹80,000। कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। आपको क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब हमें पता है कि हमारे पास बीईपी इन वैल्यू गिवन है, तो हम बीईपी इन वैल्यू के आधार पर क्या निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने सी निकाल लिया, 14 माइनस 8 यानी 6, और उससे हम निकाल लेंगे अपना पीवी रेशियो। 6/14 इंटू 100, 42.857। ये आपके पास पीवी रेशियो आ गया। नाउ बीपी इन वैल्यू का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब मुझे बीपी इन वैल्यू पता है 80,000 है, पीवी रेशियो है 42.857%। बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपके पास, 80,000 इंटू 42.857%, यानी 3428.60 पॉइंट में अगर हम ले लें, तो यानी अगर हमारी इतनी फिक्स कॉस्ट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो बीईपी है वो क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। हाँ, ये एग्जांपल करवाया है फिक्स कॉस्ट निकालने का।
कि अगर हम फिक्स कॉस्ट बीईपी के फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं तो हम बीईपी का फॉर्मूला लगाकर भी क्या निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बस वही बात है कि आपके पास रिलेशन जैसे जैसे हो आप उस तरीके से क्या निकाल सकते हो, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। चले आगे। अब एक और जगह से हम यूज कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट with the help of desired sales। आपको पता है डिजायर्ड सेल्स के फॉर्मूले में भी फिक्स कॉस्ट काम में आती है। तो अगर मैं डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय या तो सी पर यूनिट या पीवी रेशियो, जैसी भी इंफॉर्मेशन हो। तो मैं इस फॉर्मूले का, अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके भी क्या निकाल सकता हूं, अपनी फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिए कुल मिलाकर आपको अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन जाना पड़ेगा। हम किस किस फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट यूज करते हैं, उन फॉर्मूलों का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 था फॉर्मूले का, जिसमें हमने फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन सीखी। 3 तरीके हो गए। बेसिक फॉर्मूला तो ये है आपका जो सबसे ज्यादा यूज होगा कि कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं सेल्स इनटू पीवी रेशियो से। आइएगा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट कैलकुलेशन एट डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स। अंडरलाइन कर लेना, प्रॉफिट के कैलकुलेशन की बात कर रहा है ये। यानी अब हमसे पूछा जाएगा कि अगर हम इतनी सेल करते हैं तो बताओ इस पर हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो बात वही है, इस बार हमें प्रॉफिट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला समझाना है रिद्धि? डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उस फॉर्मूले में अगर आपको डिजायर्ड सेल्स दे दी जाए, आपको प्रॉफिट दे दिया जाए और आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो वी कैन कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। अरे इन दोनों में से एक डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट होगा तो कंट्रीब्यूशन आता है, ये और है, ये लो, या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो जैसा इंफॉर्मेशन देगा। अगर डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स देता है तो सी पर यूनिट लगता है फॉर्मूले में, और अगर वो डिजायर्ड सेल्स इन वैल्यू देगा तो पीवी रेशियो लगेगा। आ जाइए प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो देखिए पहली सिचुएशन तो वही है प्रॉफिट कैलकुलेशन की हमारे पास, ध्यान से सुनना।
अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आता है। तो इस बार अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस होगी और फिक्स कॉस्ट भी माइनस होगी। इसका मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू हो गया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो मेरा बेसिक फॉर्मूला ये बन गया, क्योंकि अब मुझे एक पर्टिकुलर सेल्स लेवल दे दी जाएगी तो मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैं सेल्स इनटू पीवी रेशो कर दूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है और उसमें से माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज होगा वो ये यूज होगा आपका, कि आपको एक डिजायर्ड सेल्स लेवल दे दिया जाएगा और उस डिजायर्ड सेल्स लेवल पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर आप अपने बिजनेस में ये सेल्स लेवल मेंटेन करते हैं तो बताइए आपका प्रॉफिट क्या होगा। तो फॉर्मूला बेसिक याद अगर आपको रखना है तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन के बराबर होगा, और माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सर यहाँ पे सेल्स ये डिजाइड वाली है कौन सी? फॉर्म में जो मैं क्या लिख रहा हूं, डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स पे ही निकालना है ना अपने को। तो वो सेल्स गिवन होगी जिस पर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करवाएगा। तो जो सेल्स आपको देगा, क्योंकि सेल्स चेंज होगी तो प्रॉफिट हर बार चेंज होगा आपका। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं इस चीज को। एग्जांपल, आपको मान लीजिए सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹15, वेरिएबल कॉस्ट आपको 9 दी हुई है, फिक्स कॉस्ट आपको ₹80,000 दिया हुआ है। कैलकुलेट प्रॉफिट एट सेल्स ऑफ ₹3,50,000। आपसे पूछा जा रहा है, ये तो आपको एक बेसिक डेटा दे दिया। अब वो पूछ आपसे क्या रहा है, अगर कंपनी की सेल्स 3,50,000 रुपए हो रही है तो बताओ कंपनी क्या प्रॉफिट कमाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारी दो सबसे बेसिक कैलकुलेशन होती हैं, कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो। मैक्सिमम आपको हर जगह सबसे पहले यही कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। सी हो जाएगा 15 माइनस 9 यानी 6, इससे आप पीवी रेशियो निकाल लीजिए 6/15 इंटू 100, 6 डिवाइड बाय 15%, यानी आपका पीवी रेशियो कितना आ गया 40%। आइए अब आपको डिजायर्ड सेल्स दे रखी है, इस पर्टिकुलर सेल्स लेवल पर प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स हमें दे रखी है 3,50,000 इंटू 40% हमारा पीवी रेशियो है,
और -80,000 की हमारी फिक्स कॉस्ट है। सॉल्व कर दीजिए। 350 का 40% निकाल लो, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 140 आ गया, और उसमें से हमारी 80,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी, तो प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा 60,000। देखिए कुछ नहीं है, बस फॉर्मूलों पर बेस्ड टॉपिक है कि आपको जैसे जैसे कुछ फॉर्मूले देगा, आप देखिए कि किस फॉर्मूले में कौन सी सुटेबल वैल्यू आपकी यूज हो रही है, और उससे आपको जो कैलकुलेशन वो मांग रहा है वो आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपके पास प्रॉफिट कैलकुलेशन। ठीक है, आगे कुछ और भी फॉर्मूले आएंगे जिनमें प्रॉफिट यूज होगा, तो आप उन फॉर्मूलों से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वो लेटर ऑन बात करूंगा जब उस फॉर्मूले को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आइएगा एक बार यहां तक जरा रिवाइज कर लें, हमने क्या क्या सीख लिया। हमने सबसे पहले सीख लिया कंट्रीब्यूशन निकालना। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सबको क्लियर है, S माइनस वी से निकाल सकते हो, या F प्लस पी से निकाल सकते हो, या S इंटू पीवी रेशो कर दोगे तो भी आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला आपने सीखा पीवी रेशो का। तो पीवी रेशो इज नथिंग जस्ट अ परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। तो आपका फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। फिर मैंने आपको बीईपी निकालना सिखाया, यानी ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। बीईपी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, इन यूनिट्स और इन वैल्यू। अगर आपको बीईपी इन यूनिट्स निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। और अगर आपको बीईपी इन वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिर उसके बाद मैंने आपको डिजायर्ड सेल्स टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट, यानी अगर एक बिजनेस ये चाहता है कि यार मुझे इतना टारगेट प्रॉफिट कमाना है, तो वो ये जानना चाहता है कि इस टारगेट प्रॉफिट को कमाने के लिए सेल्स क्या करनी पड़ेगी। तो बोले डिजायर्ड सेल्स निकालो इन यूनिट्स। तो फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर वैल्यू में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड या टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिर आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी सीखी, तो फॉर्मूला बना कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन को रिप्लेस कर सकता हूं सेल्स इंटू पीवी रेशो से, तो फॉर्मूला बन गया सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स इंटू पीवी रेशो में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है कंट्रीब्यूशन ऑलवेज इक्वल टू एफ प्लस पी। तो अगर कंट्रीब्यूशन में से पी माइनस करूंगा तो एफ आ जाएगी, और अगर कंट्रीब्यूशन में से एफ माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमएस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स, 12 फॉर्मूले हैं। एक्चुअल सेल्स ओवर द बीईपी सेल्स इज known as margin of safety। बिल्कुल सिंपल सी बात इसने बोली। देखिए
बीईपी तक आप अपनी टोटल कॉस्ट को रिकवर कर चुके हो। आपको पता है बीईपी वो लेवल होता है जहां पर आप अपनी टोटल कॉस्ट को क्या कर चुके हो, रिकवर कर चुके हो। अब अगर आप बीईपी के ऊपर कुछ भी बेचते हो तो आपका वो जो हिस्सा है वो हमेशा आपकी मार्जिन को डिनोट करेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिक मतलब हो गया, जब आपकी एक्चुअल सेल्स ओवर द बीईपी सेल्स चली जाए तो वो जो पोर्शन आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा पोर्शन आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बताएगा। अगर मुझे एमएस इन यूनिट्स निकालना है, अगर मुझे एमएस इन यूनिट्स निकालना है तो एक फॉर्मूला तो बिल्कुल यहीं से मुझे मिल गया, एक्चुअल सेल्स यूनिट्स माइनस बीईपी सेल यूनिट्स। अच्छा, ओ ये लो, हाँ सीख कर दिया मैंने दुष्यंत, SAFETY, सेफ्टी, सुरक्षित रहना, सेफ रहना। तो देखिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिक मतलब हो गया कि जब एक्चुअल सेल्स आपका बीईपी सेल्स के ऊपर चला जाए, बीईपी सेल्स तक आप केवल और केवल अपनी कॉस्ट की रिकवरी करते हो, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि बीपी का मतलब क्या होता है, आपका रिकवरी ऑफ टोटल कॉस्ट। नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, यानी आप अपनी सेल्स और कॉस्ट को जब इक्वल करते हैं तो वो बीईपी है। अब उसके ऊपर जब आप यूनिट बेचेंगे तो वो यूनिट हर हालत में आपके प्रॉफिट को डिनोट करेगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी आपका एमएस यूनिट का फॉर्मूला बनेगा। क्यों बनेगा जानते हो? देखो मैं आपको समझाता हूं। आपको ये चीज पता है, C इज इक्वल टू F प्लस P होता है, ये आप जानते हैं बिल्कुल। यस अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, जब आप बीईपी ला चुके हो तो क्या आपकी फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी रिकवर हो गई होगी? यस सर। भाई फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, आप अगर यूनिट बढ़ाओगे तो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ सकती आपकी। तो यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने 20,000 यूनिट बेची, वो मेरा बीईपी पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बीईपी तक मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। तो अगर मैं ओवर बीईपी यूनिट बात करूं तो बीईपी के ऊपर अब जितनी भी यूनिट होंगी वहां सी इज ऑलवेज इक्वल टू पी होगा। हाँ सर, कोई सी भी कॉस्ट नहीं लगी। इक्वल टू पी होगा, आप समझ रहे हो? सी इज ऑलवेज इक्वल टू पी होगा। एफ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एफ तो ऑलरेडी बीईपी तक कवर हो चुका है। अब अगर ये सी पर यूनिट में है और ये प्रॉफिट अमाउंट टर्म में है तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस वही मेरा फॉर्मूला बन गया कि मैं, ध्यान से सुन लेना, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ओवर द बीईपी जाकर, ध्यान से सुनो बिल्कुल, ओवर द बीईपी जाकर मैं 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कमाता हूं,
मैं 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कमाता हूं, इनटू कितनी यूनिट बेचूं कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 20,000 आ जाए। क्योंकि बीईपी तक मेरा प्रॉफिट नहीं आया होगा। प्रॉफिट आना ही चालू तब होता है जब आप बीईपी के ऊपर जाते हो, और इसीलिए हम उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं कि अगर आपको मार्जिन कमाना है सेफ्टी के साथ, यानी सेफली आप ये चाहते हैं कि मार्जिन कमाना है, तो बताओ आपको कितनी यूनिट बेचनी पड़ेंगी। अब तो मेरे पास एक्स कितना आ गया, 5। 5। बात समझ आ रही है? कुछ नहीं, एक फॉर्मूला बना। क्यों बना ये फॉर्मूला वो समझो। क्योंकि बीईपी तक फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी कवर हो चुकी है, तो अब हमेशा आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो प्रॉफिट के बराबर ही होगा। और वही चीज आपकी, यानी ऐसी यूनिट जहां पर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बराबर हो जाए, उसी को हम एमएस इन यूनिट्स यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की यूनिट बोलते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक जो डेफिनेशन से बना कि एक्चुअल सेल यूनिट में से माइनस कर दोगे बीईपी सेल यूनिट्स, और दूसरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सी पर यूनिट। सर एक तरह से अपन बोल सकते हैं ना कि मार्जिन में कितनी कितनी सेल्स करनी है अपन को। बिल्कुल, कितनी एक्स्ट्रा यूनिट। हमेशा चूंकि ये बीपी के ऊपर होगा तो ये केवल एडिशनल यूनिट को बताएगा। ओके सर। भाई आप समझ रहे हो ना, बीईपी तक तो प्रॉफिट होता ही नहीं है ना, नो सर। मार्जिन की बात ही नहीं आई। मार्जिन तो आना ही तब चालू होगा जब आप बीईपी के ऊपर जाकर बेचोगे। इसीलिए इसकी डेफिनेशन ही यही पड़ी कि जब बीईपी के ऊपर की सेल की बात कर रहे हैं, यानी मैं ये बोल रहा हूं अगर मुझे 20,000 यूनिट 20,000 रुपए कमाने हैं, तो मुझे बीईपी के ऊपर 5,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। यस। अगर मैं बीईपी के ऊपर 5,000 यूनिट बेचूंगा तो मैं 20,000 का प्रॉफिट कमा पाऊंगा। अगर मुझे एमएस इन वैल्यू निकालना है तो एक फॉर्मूला तो बनेगा एक्चुअल सेल वैल्यू माइनस बीईपी सेल वैल्यू। फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल सेल वैल्यू माइनस बीईपी सेल वैल्यू। और दूसरा फॉर्मूला सी हटाकर क्या लिख दूंगा, पीवी रेशो। तो एमएस इन वैल्यू का फॉर्मूला बन गया एक्चुअल सेल वैल्यू माइनस बीईपी सेल वैल्यू, या एमएस इन वैल्यू का फॉर्मूला बन गया प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब आप देखो मैंने आपको क्या सर बताया था? इन यूनिट्स में सी पर यूनिट अपॉन में आ जाता है और वैल्यू में पीवी रेशियो आ जाता है। बिल्कुल, सारे फॉर्मूलों में यही है। आप क्योंकि सी को तोड़ के एस इंटू पीवी रेशो लिखा जाता है, हाँ सर। अब जैसे ही वैल्यू को निकालोगे तो सी की जगह पीवी रेशो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हर फॉर्मूले में। अब आप देखो, क्या आप एमएस की सहायता से भी प्रॉफिट निकाल सकते हो? अगर मैं आपको एमएस यूनिट दे दूं या मैं आपको एमएस इन वैल्यू दे दूं, तो क्या आप इस फॉर्मूले को लगाकर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ सर। तो ये देखो प्रॉफिट का और फॉर्मूला बन गया। ऊपर मैंने आपको प्रॉफिट का केवल एक फॉर्मूला लिखवाया था। तो जानते हो एमएस की सहायता से भी हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो सारे फॉर्मूले जुड़े हुए हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जब क्वेश्चन करोगे कि आपको क्या इंफॉर्मेशन दी गई है जिससे आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलिएगा, अब मेजर काम तो खत्म हो गया हमारा। मेजर काम में तो हमारे पास ये 7 ही फॉर्मूले हैं। अब कुछ बातें हमारे पास ऐसी हैं जिनको मैंने फॉर्मूलों का रूप दे दिया,
वो एक्चुअल में फॉर्मूले न होकर एक रिलेशंस को बताते हैं। आ जाओ, फिर वापस कुछ फॉर्मूले आएंगे। पॉइंट नंबर 8, देखो मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको अभी हेडिंग नहीं डाल रहा हूं, पहले मैं समझा रहा हूं। मैंने आपको बोला कि जो एमएस यूनिट्स होती हैं वो आप कैसे निकालते हो? एक्चुअल यूनिट्स माइनस बीपी यूनिट्स। एक्चुअल सेल यूनिट्स माइनस, बोलो क्या सभी एग्री हो? तो भाई यस मैं सर। इसको चेंज करके क्या ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं एमएस की यूनिट्स प्लस बीईपी यूनिट्स जोड़ दूं तो एक्चुअल सेल आ जाएगी? हाँ सर। अगर मैं एमएस और बीईपी को जोड़ दूं तो क्या वो एक्चुअल सेल आ जाएगी? यस सर। तो यानी इसका मतलब मेरे पास एक और पॉइंट आ गया कि अगर मैं एमएस रेशो प्लस बीईपी रेशो को प्लस कर दूं तो वो 100 के बराबर होगा और वो हमेशा एक्चुअल सेल होगी। मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मान लो मैं आपको ये कहता हूं कि 1 लाख की एक्चुअल सेल है, उसमें से 35,000 की एमएस है। तो अगर मुझे एमएस का सेल्स पर रेशो निकालना है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एमएस जो है वो एक्चुअल सेल्स का 35% है? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको ये बोल रहा हूं लेट एक्चुअल सेल्स इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स। मैंने कहा एक्चुअल सेल 1 लाख यूनिट है। अब मुझे ये पता है कि एक्चुअल सेल हमेशा दो चीजों से मिलकर बनती है, एमएस और बीईपी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एमएस 35% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बताओ बीईपी कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा? सर 65। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपको एमएस का रेशियो दिया हुआ है तो आप आसानी से एक्चुअल सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल सेल्स 100% होती है, उसमें से अगर मुझे एमएस रेशियो या बीईपी रेशियो में से कोई भी एक फैक्टर पता है तो वी कैन कंप्यूट द अनदर वन। एमएस का रेशियो और बीईपी रेशियो मिलाकर हमेशा 100 के बराबर होगा। आप देख लो, अगर मैं आपको बोलूं एमएस 20% है, यानी 20,000 यूनिट एमएस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो बताओ मेरा बीपी लेवल कितना होगा? 80। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इन दोनों का टोटल 100 के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही एक्चुअल सेल्स को बनाती हैं। तो यानी एमएस का रेशो और बीईपी का रेशो, रेशो का मतलब सिर्फ इतना सा हो गया, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। आप चाहें तो मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं एमएस रेशो एज, और ये भी कैसे क्या किया जाता है, एक्सप्रेस्ड सेल्स।
हमेशा ध्यान रखना, एमएस रेशो और बीईपी रेशो का मतलब है कि ये सेल्स का कितना परसेंट है। सेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 100, तो ये दोनों रेशो जितना जितना प्रपोर्शन देंगे वो इनका रेशो आ जाता है। अभी मैं आपको रेशो का फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, एमएस रेशो भी कई बार ये मांग लेता है, बट बहुत सिंपल सी इक्वेशन है कि एमएस रेशो और बीईपी रेशो दोनों मिलाकर एमएस रेशो और बीईपी रेशो दोनों मिलाकर हमेशा 100 के बराबर होंगे, जो आपकी एक्चुअल सेल होगी। तो आप इस रिलेशन से कोई भी प्रपोर्शन निकाल सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं इससे आपको, देखो मान लो मैंने आपको दिया एमएस यूनिट्स 40,000, बीईपी रेशो 50%, कैलकुलेट एक्चुअल सेल्स यूनिट्स। देखो कितने तरह के ऑब्जेक्टिव बनेंगे इस चैप्टर में से। एमसीक्यू सबसे ज्यादा बनेंगे क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे रिलेशन पर बेस्ड। उसने बोला एमएस यूनिट दे रखी है 40,000, बीईपी रेशो आपको दे रखा है 50%। तो आपसे ये मांगा गया है कि बताओ आपकी एक्चुअल सेल्स क्या होगी। ये लो लिखो, आइए ओनली रिलेशन यूज करूंगा मैं। सबसे पहले एमएस रेशो निकाल लो। तो मुझे पता है 100 में से अगर 50 बीपी है तो 50% ही एमएस रेशो हुआ। भाई एमएस रेशो और बीईपी रेशो मिलाकर 100 होता है, तो अगर बीईपी रेशो 50 है तो एमएस रेशो भी 50 हो गया। यस अब मुझे पता है एमएस रेशो क्या बताता है। एमएस रेशो बताता है कि एमएस सेल्स का कितना परसेंट है। एमएस रेशो क्या बताता है, मैंने ऊपर लिखा, ये एमएस रेशो कुछ भी नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जब मैं एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एक्सप्रेस करता हूं तो वो एमएस रेशो बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एमएस रेशो 50% ऑफ सर, सेल्स है। दोनों सेल्स का कुछ परसेंटेज शो करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यही तो लिखा है मैंने ऊपर, ये देखो ये दोनों एमएस वाला प्रॉफिट वाले सेल्स का शो करता है और बीपी वो टोटल कॉस्ट वाला। क्या क्या बोल गए आप। सर मैं ये ये एमएस रेशियो जो है ना, मतलब परसेंटेज ऑफ सेल, मतलब जो प्रॉफिट जो हम कमाएंगे वो वाला है। प्रॉफिट कहाँ ला रहे हो, सेल्स पर ही बेस्ड है। सेल्स एक्चुअल सेल में सब कुछ इंक्लूड हो गया, प्रॉफिट भी इंक्लूड हो गया, आपकी सारी कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई। एक्चुअल सेल में क्या क्या इंक्लूड होगा, सभी हो जाएगा सब ऐसे। तो मैं यही तो बोल रहा हूं। तो एक्चुअल सेल में आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई, तो वो बीपी रेशो हो गया आपका, और जितना प्रॉफिट मार्जिन है वो एमएस रेशो हो गया। इसीलिए तो इन दोनों का टोटल 100 के बराबर हो गया। सिंपल सी बात है बिल्कुल, कि एमएस रेशो और बीपी रेशो टोटल मिलाकर 100 के बराबर होंगे, और वो 100 बेसिकली सेल्स होती है। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एमएस रेशो 50% है, और एमएस यूनिट कितनी दे रखी है। सर 40,000। तो बताओ ये 40,000 जो है वो सेल्स का कितना परसेंट आई होंगी। 50। तो एक्चुअल सेल निकाल सकता हूं क्या मैं। सर 40,000 इंटू 100/50। क्या 40,000 इंटू 100/50 हम्म, एक्चुअल सेल।
ये 40,000 जो है वो अगर 50% है तो 100% वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। 40,000 डिवाइड बाय 50%, 80,000 यूनिट्स। ये लो, ये आंसर आ गया मेरे पास। कुछ भी निकाल सकता हूं, बीपी निकलवाएगा तो बीपी निकाल सकता हूं। केवल और केवल फॉर्मूले अप्लाई करना, बस एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूले का चैप्टर है ये। अकेला ऐसा चैप्टर है पूरी कॉस्टिंग में जहां आपको एप्लीकेशन यूज करनी है, बाकी किसी चैप्टर में एप्लीकेशन यूज नहीं होगी आपकी। बाकी पूरे चैप्टर आपके फॉर्मेट या बहुत बेसिक फॉर्मूलों पर होंगे, लेकिन यहां पर एप्लीकेशन लगेगा क्योंकि ये टेक्निक है। एप्लीकेशन मतलब किस रिलेशन से क्या वैल्यू आप निकाल सकते हो, वो सब आपको समझ में आना चाहिए। तो आओ, अगर मैं यहीं से एक फॉर्मूला और, आप चाहो तो इसकी हेडिंग डाल दो। सर ये तो 20,000 आ रहा है क्या? सर। 40,000 का 50% का 40,000 का 50 नहीं किया है, 40,000 ऑलरेडी 100 का 50% है। बहुत बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं। ये 40,000 ऑलरेडी 50% है, तो 100% कैसे निकालोगे? आपने पहले तो सही बोला था, अब क्यों गड़बड़ कर दिया? 40,000 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 ही तो करोगे आप, अगर आपको 100 तक पहुंचना है तो। हाँ सर। वही लिखा है मैंने, वो लिखने का तरीका है बस ये। 40,000 डिवाइड बाय 50 और परसेंटेज का बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली वो इंटू हो जाता है। तो आंसर 80,000 आ जाएगा आपका। रिलेशन बिटवीन एमएस रेशो एंड बीपी रेशो। एमएस रेशो एक्चुअल सेल्स बीपी सेल्स। अगर मैं एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स माइनस करूंगा तो मेरे पास एमएस आ गया। इस एमएस को परसेंटेज में ले जाओ एक्चुअल सेल पर, तो डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100, ये लीजिए। तो ये आपके पास एमएस रेशो आ गया। अगर मुझे एमएस का रेशो निकालना है तो रेशो कुछ नहीं होता, देखो रेशो बेसिकली यहां पर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरा एमएस इतना है और मेरी एक्चुअल सेल इतनी है, तो एमएस का एक्चुअल सेल्स पर जब मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं उसी को मैं यहां पर एमएस रेशो बोल रहा हूं। तो अगर मैं इसी तरह से बीईपी रेशो निकालूं तो क्या बोलूंगा? सर एक्चुअल सेल्स माइनस एमएस या बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय, क्योंकि बीपी तो और भी फॉर्मूलों से निकल सकता है ना, जो आप ऊपर पढ़ के आए हो। सर ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें बस एम सेल्स भी तो माइनस कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला तो यही बना ना, बचा हुआ हिस्सा तो बीपी सेल्स ही बचा। हाँ सर। अब वो बीपी सेल आप कैसे निकाल रहे हो वो आपको देखना है। बीपी सेल्स निकालने के ऊपर भी आप फॉर्मूले पढ़ चुके हो ना, फिक्स कॉस्ट अपॉन सी पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, तो बीपी तो वहां से भी आ सकता है। यस सर। भाई जरूरी नहीं है ना कि एक्चुअल सेल्स माइनस एमएस करो तो ही बीपी आए, क्योंकि बीपी निकालना तो ऑलरेडी हम ऊपर सीख चुके हैं। तो बस मैंने तो रेशो का फॉर्मूला लिखा
कि अगर मैं बीईपी का रेशियो निकाल रहा हूं तो मैं बोलूंगा बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू 100। बोलो भाई, कुछ कुछ फॉर्मूले याद हुए क्या? देखो, नो डाउट अभी आप जब इनके और क्वेश्चंस करोगे, अब इसमें क्या है, आपके मॉड्यूल में तो कम क्वेश्चन है, मैंने काफी क्वेश्चन बनाए हैं इसके और ऐसे ही छोटे छोटे, ताकि आपको सारे फॉर्मूले अप्लाई करने आए। क्योंकि देखिए ये इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूले और रिलेशंस लगाना है और उस पर बेस्ड है। फिर कुछ एडवांस्ड चीजें भी आएंगी। सर हम फिर ये बेसिक वाले याद करें या फिर जो ये जैसे रिलेशन है ये बेसिक से करके निकाल लें? आपके ऊपर है ये, मैंने तो आपको सारी चीजें लिखवा दी आपको। 7 तो आपको फॉर्मूले लिखवा दिए, 8th में आपको एक रिलेशन भी समझा दिया मैंने। ये ध्यान रहने चाहिए, अगर आपको ये ध्यान है एमएस रेशियो, बस ये लाइन याद कर लो, एक इतना सारा डिटेल नहीं, एक लाइन याद कर लो कि एमएस रेशियो और बीपी रेशियो हमेशा 100 के बराबर होता है, और वो 100 जो है वो हमारी एक्चुअल सेल होती है। डेरिवेशन तो है ही नहीं हमारे पेपर में। डेरिवेशन किसी चीज का नहीं है आपके पेपर में, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यानी मैंने आपको जो बोला, जैसे एमएस के ये फॉर्मूले याद करने, ठीक है, प्रॉफिट का ये फॉर्मूला याद कर लो, डिजायर्ड सेल्स के द्वारा ये फॉर्मूले हो गए। जो जो फॉर्मूले हैं मेजर आपके पास, बल्कि आपको करना क्या चाहिए, एक सेपरेट पेपर पे आपको अलग से सारे फॉर्मूले लिख लो आप, ताकि जब आप क्वेश्चन करोगे, देखो क्या होता है ना, अभी आपने इतना सारा जो लिखा, तो कम से कम मेरे हिसाब से आपने 8-10 पेज भर दिए होंगे अपनी कॉपी के। अब हाँ सर। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो दिक्कत ये आती है कि अगर आप किसी भी फॉर्मूले को भूल गए, तो आपको फिर बार बार पीछे पलटते रहो, 10 पेज 15 पेज पीछे, कि ये फॉर्मूला लिखा कहां था। तो इस चैप्टर को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले आपके पास एक अलग पेपर पर सारे फॉर्मूले हो, ताकि अगर आप कोई भी फॉर्मूला भूलोगे तो उस पर देखो, तो वो अपने आप लर्न होते जाएंगे आपको।